वो कहते हैं ना, देर से ही सही तुम्हें एहसास करा देंगे, मेरा शांत रहना मेरी कमज़ोरी नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने किया एयर स्ट्राइक। भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, जिससे आप पीछे स्लाइड में देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक एयर स्ट्राइक है जिसे भारत ने अपनी सीमा पर रहकर दुश्मनों के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया पूरी तरीके से। यह एक सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। यह सिर्फ एक ऐसा संदेश है कि सुधर जाओ नहीं तो हम तुम्हें खाक में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसी का एक उदाहरण है, जिसे पाकिस्तान को यह जताया गया, बताया गया है, संदेश दिया गया है कि सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आगे हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत इन्होंने लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। और ये भारतीय जो सेना थी, भारतीय एयरफोर्स की जो सेना थी, इन्होंने अपनी सीमा पर रह के पाकिस्तान के कुख्यात आतंकियों को पूरी तरीके से, उनके ठिकानों को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। इसी का एक विंग है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम के वैष्णव घाटी पर निर्दोष निर्मम तरीके से 26 लोगों की हत्या कर दी, जो सिर्फ वहाँ वैष्णव घाटी पर अपनी छुट्टियाँ मनाने या घूमने गए थे। वैष्णव घाटी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसी लोकेशन पर जो है लोग हर साल लगभग बहुत ही ज़्यादा संख्या में घूमने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर है क्या। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने किया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। सरकार ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके, खासकर पीओके की बात करेंगे, में आतंकी ढांचों पर हमला किया है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें और उन्हें वहां से चलाया जाता था। आगे देखेंगे, ये वो लोकेशन है पाकिस्तान की जो मुजफ्फराबाद, कोती, गुलपुर, जहाँ पर क्या बोलते हैं भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। उसके बाद आगे हम देखेंगे ये वो स्थान है जो पीओके के अंतर्गत आते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। ये नंबर आप 8 देख सकते हैं, सवाई, और क्या बोलते हैं नंबर 6 और 4 3 देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बारे में हमने बात की थी, पीओके पर हमला किया गया, जहां राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत माता की जय। ठीक है, 7 मई को होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में हम पहले से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक उसी प्रकार कि हम जो है मॉक ड्रिल करके अपनी शक्ति प्रदर्शन और अपने बचाव कार्यों पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम, अगर दुश्मन हम पे अटैक कर तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आगे उसके कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। जैसे एक टर्म दिया गया है ब्लैकआउट। ये ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट, यहाँ एक शब्द है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का उद्देश्य होता है कि दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना, और खासकर हम अपने शहरों में ये लाइट को एकदम बंद कर देते हैं, जिससे जो विदेशी हवाई हमले होते हैं उनको, शहर को, उस जगह को नेविगेट करने में या लोकेट करने में बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण से हम क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं इस ड्रिल के तहत। 7 मई को अगर सायरन बजेगा तो क्या करना होगा, उसमें कुछ बिंदुओं पर बात की गई कि तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट की दूरी पर सुरक्षित स्थान होना चाहिए, और क्या खुले इलाकों से हट जाएं, घरों सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाएं। टीवी, रेडियो और क्या बोलते हैं अलर्ट्स पर, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान देना है, और क्या बोलते हैं अफवाहों से बचना है, और प्रशासन के दिशा निर्देश से, सरकार के दिशा निर्देश को देखना है या सुनना है, पूरी तरीके से फॉलो करना है। आगे देखें मॉक ड्रिल क्या। मॉक ड्रिल एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें प्रतिभागी अभ्यास करते हैं कि वे किसी आपदा या आपातकाल की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। 7 मई को मॉक ड्रिल में क्या है, देश भर के 244 जिलों पर होगी। ठीक है, मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी, मतलब शहर और ग्रामीण स्तर दोनों पर होगी, और हवाई हमलों की चेतावनी की कितनी कारगर होगी, कंट्रोल रूम में कामकाज पर नजर होगी, और अन्य जिसमें इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है कि एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भागीदारी जरूरी होगी, और जिले के अधिकारियों, सिविल डिफेंस और वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे इसमें साथ साथ। ठीक है, ये क्या बोलते उत्तर प्रदेश के क्या बोलते 19 शहरों में मॉक ड्रिल जरूर होगी, इसमें जिसमें बुलंदशहर जो सबसे ज़्यादा रेड जोन पर आता है, जिसमें ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, और ये जो ब्लैक कलर से हैं ये क्या बोलते हैं हम इनको देखेंगे, ये कम सेंसिटिव जोन है, लेकिन जो ग्रीन और क्या बोलते हैं ग्रीन कलर से जैसे बागपत और मुजफ्फरनगर ये सबसे कम सेंसिटिव जोन पर आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई, जिसमें क्या बोलते 19 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। ठीक है, भारत के द्वारा किए गए विभिन्न ऑपरेशनों में अगर हम देखें तो ऑपरेशन मेघदूत या सियाचिन के संदर्भ में किया गया था, सियाचिन पर कब्जा करने के लिए, और 1984 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमलों के संदर्भ में किया गया था। ऑपरेशन सरधवा ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बीएसएफ द्वारा किया जाता है, ठंड के महीनों में किया जाता है। ऑपरेशन सरधवा ये बीएसएफ द्वारा किया जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है, और विशेष रूप से राजस्थान में ये सर्दियों के महीनों के दौरान घुसपैठ और सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखें हम
तो ऑपरेशन राहत 2005 में यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये 2020 की बात करें तो कोविड के दौरान, महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। और दूसरा ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी को देखें तो 2023 में सूडान में फंसे भारतीय, ये सूडान की बात है, मतलब भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन अजय। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के दौरान इजराइल में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन बरगा ये जो एक भूमि सुधार आंदोलन था जो पश्चिम बंगाल में किराएदारी के मानदंडों को बदलने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा ये फिलहाल का ही है, एकदम तुरंत करंट का है, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आप ऑपरेशन ब्रह्मा को देखें तो 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो अदन की खाड़ी और अरब सागर में वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए, मतलब भारत के जो या अन्य देशों को जो शिपिंग होते थे तो इसमें जो है जिबूती या अन्य देशों के आसपास के जो लुटेरे होते थे, ये क्या बोलते हैं, उनके शिप को नुकसान पहुँचाते थे और उनको लूट लेते थे। उसी के संदर्भ में ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, आगे एक प्रश्न बात करेंगे, हम प्रश्न को देखेंगे। आगे इसमें प्रश्न एक ये कि भारत में कहाँ शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।